ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। देखो, सबसे पहले तो नमस्कार कि आप यहाँ पे आए और चंडीगढ़ की जनता, क्या पूरी जनता के सामने मीडिया के माध्यम से पता लगे कि क्या सच है क्या झूठ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार चंडीगढ़ में इलेक्शन होता है, 1 साल के लिए होता है। सबसे पहली बात तो 5 साल के लिए होगा तो चंडीगढ़ में काम होगा, क्योंकि पहले वाला मेयर आता है 2-3 महीने उसको समझने में लग जाती है, उसके बाद उनका जाने का टाइम हो जाता है। और अफसरशाही भी इसीलिए हैवी है क्योंकि उनको पता है कि 1 साल के लिए आना है, आपस में पार्टियां वगैरह लड़ती रहेंगी तो चंडीगढ़ का कोई भी काम हो नहीं पाता। और दूसरी बात, हर साल इलेक्शन होता है तो उसमें एक पार्टी का उधर से उधर दौड़ गया जी, उधर से उधर दौड़ गया। और फिर सबसे हैरानी की बात है कि पिछली बार जब कुलदीप जी के टाइम पे इलेक्शन हुआ था, सरेआम बीजेपी पार्टी ने, आपने देखा था कि धोखेधड़ी से उन्होंने अपना मेयर बना लिया था। और अब की बार तो हद ही पार कर दी मेरे टाइम पे कि सबसे ज़्यादा गठबंधन के 20 मेंबर थे और उनके इतने कम मेंबर होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार है जो मेयर बना चुकी है आज की डेट में। आपको पता है चंडीगढ़ में तो जैसा कि हमारे आदरणीय मनीष तिवारी जी जो अभी बिल लेके आएंगे उसे हमें बड़ी खुशी है। उन्होंने कम से कम एक सीढ़ी चढ़े और जो काला बाजार है वो बंद होए। दिसंबर का मंथ आता है और दुकानें सजनी शुरू हो जाती है कि भाई दिसंबर आ गया, जनवरी है, चांदी आप जैसे जनवरी आएगी और वोट इधर से उधर क्रॉस होगी और अपने घर भरते हैं, लाखों रुपए की डील होती है। शर्म आनी चाहिए चंडीगढ़ की जनता है जो लाइन में लग के वोट देती है, इसलिए वोट देती है कि ताकि हमारे बीच में पार्षद रहे, लोगों के काम करे, क्योंकि पब्लिक छोटे छोटे काम के लिए दुखी है। और लेकिन कुछ पार्षद अपने स्वार्थ के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, काला बाजार के लिए यहाँ चंडीगढ़ में पार्षद बनते हैं और वोट क्रॉस कर देते हैं। कितनी शर्म की बात है कि पहली बात तो हाथ खड़े करके वोट होनी चाहिए, जिससे कि ये पता लगे कि आपको पार्टी ने बड़े एक विश्वास के साथ टिकट दी है। लाखों लोग हैं, दुनिया के पास इतना पैसा है, फिर भी आपको एक चेहरा ज़मीन पे उतारते हैं इसलिए कि आप ज़मीन से जुड़े रहो और लोगों की सेवा करो, ना कि आप अपना काला कारोबार के लिए आपको मैदान में उतारा जाता है। और दूसरी बात, पार्टी की के साथ जो गद्दारी करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे रेगुलर बेसिक से मेयर बीजेपी का बन जाए, कांग्रेस का बन जाए, आम आदमी पार्टी का बन जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब 5 साल के लिए पब्लिक वोट गिरेगी, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में
पंचकुला में, हर जगह 5 साल के लिए मेयर बनता है और पब्लिक वोट गिरती है। उससे ये भी हो जाता है कि भाई क्लियर साफ सुथरी राजनीति से मेयर बनेगा, 5 साल के लिए चंडीगढ़ में काम करेगा और जो काला बाजार है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट वोट में पता नहीं लगता कि किसने वोट क्रॉस करी है किसने नहीं करी है। कोई उसको दूसरी नज़र से देखता है, कोई उसको देखता है, एक दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं। तो कम से कम सामने नकाब भी आ जाएंगे और पब्लिक के लिए मतलब एक आप 5 साल के लिए बेहतरीन काम भी करोगे। और जो पार्षद गद्दारी करेगा आगे के लिए उसको साइड भी करके दूसरे जो लाइन में मेंबर लगे होते हैं और इतनी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, चाहे वो प्रोटेस्ट में जाओ या और सेवा करो, तो कम से कम दूसरे की भी बारी तो आए ना। कल ये ना कहे कि मैं मेरे एरिया से जीत के आया हूँ और मुझे दोबारा टिकट दो। एक तो वो गद्दारी कर रहा है, वोट क्रॉस करके लाखों रुपए इकट्ठे कर जाता है 5 साल में, और फिर उस बंदे को टिकट दो। तो ये कितनी शर्म की बात है। इससे बेटर है कि एक हाथ खड़े करके वोटिंग हो और 5 साल के लिए मेयर बने। हाथ खड़े करके वोट से तो ये होगा कि नकाब उतरेगा। 5 साल के लिए जो चंडीगढ़ हमारा शहर था नंबर 1 पे आता था, साफ सुथरा शहर था, सड़कें नहीं टूटी होती थी कभी भी, कूड़े के ढेर नहीं होते थे कभी भी। और जो 1 साल के लिए बनता है मुझे लगता है वो चीज़ भी एक जिम्मेदार है, क्योंकि 1 साल में कोई काम नहीं कर पाता। तो 5 साल के लिए मेयर बनेगा, एक तो शहर चंडीगढ़ है दोबारा से नंबर 1 पे आएगा। और जो पानी की जैसे आजकल पानी वगैरह की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, बजट नहीं है। और यहाँ चंडीगढ़ जैसे शहर में पहले जैसे मोहाली या पंचकूला से जैसे ही अंदर एंट्री करते थे तो ये लगता था जी चंडीगढ़ शहर में अंदर एंट्री की है। लेकिन अब चंडीगढ़ से जब बाहर निकलो मोहाली या पंचकूला की तरफ तो लगता है कि हो पिंडों से बाहर निकल के और अच्छे शहर में आए हैं। शहर की इतनी बुरी हालात है, इतनी बुरी हालात है कि हमें 1-1 किलो सीमेंट या लुक के लिए भी बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के गुलामी कर करके तब जाके काम होते हैं। और पब्लिक को एक पूरी पब्लिक अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करती है। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀजन है? देखो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 1 साल बाद फिर इलेक्शन है। कम से कम पता तो लगे कि जो 5 साल से अपने घर भर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिना फ्री में तो कोई किसी को वोट देगा नहीं, ठीक है, बिना लालच के कोई वोट क्रॉस नहीं करता। और कितनी शर्म की बात है, मतलब इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि हमारी ही गठबंधन का मेयर का कैंडिडेट को अपने ही पार्षद कुछ लालच के लिए हरा देते। बिल्कुल ठीक है। ये कोई नहीं है कि मैं किसी के एंटी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, एक पब्लिक के साथ सरासर खिलवाड़ है। चलो ठीक है, इससे तो बेटर है कि आप पार्टी छोड़ के सरे हम दूसरी पार्टी में चले जाओ, वो सबसे बेटर है। कम से कम ये तो है भाई सामने से गए हैं। लेकिन जो एक पीठ पीछे वार करना होता है ना, वो भी दोस्ती के नाम पे, तब जाके ये लगता है कि पब्लिक के सामने वो बंदा काला चश्मा लगा के उसे ये लगता है कि तुझे चोर को कोई नहीं देखता। चोरों का तो उनका हमें भी पता है, खासतौर से मुझे तो पता है, मैं तो सरेआम कह रही हूँ कि मेरे को तीनों का पता है, दोनों लेडीज़ का भी पता है और जेंट्स का भी पता है। मीडिया के माध्यम से मुझे कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरे को हारने का दुख बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाजार में बिकने के लिए वो गए थे, खरीदने वाला तो मार्केट में आएगा, वो तो अपने ऊपर है कि आप कि अपनी बोली क्यों लगाने जा रहे हो मार्केट के अंदर। ठीक है, आपसी मतभेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, मियाँ बीबी में भी होते हैं, बच्चों में भी होते हैं। अरे अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, आज मैं हूँ, कल दूसरा होगा, परसों चौथा होगा। और ऐसे भी मेंबर है तीनों पार्टी में जिसको 15-15 साल हो गए हैं पार्षद बन के, सिर्फ एक सेवा के तौर पर सेवा कर रहे हैं।
क्या उनको मेयर कैंडिडेट नहीं बनाया तो क्या उन्होंने वोट क्रॉस कर दिया? जैसे कि हमारे हरदीप जी हैं, गुरुबख्श जी हैं, हमारे राणा जी हैं, जोशी जी हैं, या फिर बीजेपी से वो सिद्धू जी हैं, ठीक है, क्या उनको कैंडिडेट नहीं बनाया तो क्या वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर दे? तो ये सरासर गलत है। चाहे तीनों पार्टी में से कोई भी कैंडिडेट हो, पार्टी के लिए ऊपर से एक माँ बाप हमेशा चाहता है, पार्टी एक माँ बाप होती है, और पार्टी की जो माँ बाप होता है ना, वो अपनी औलाद से एक किसी भी चीज़ के लिए उम्मीद करती है कि मैंने अपने बच्चे को पाल के इतना बड़ा किया है और उसको एक उम्मीद के तौर पर कैंडिडेट बनाया है और वो अच्छे से खरा उतरे। लेकिन कुछ मेंबरों को हमने मैदान में उतारा, टिकट दी, लेकिन वो खरे नहीं उतरे पार्टी के लिए और पार्टी की पीठ पीछे वार किया। ठीक है, कुछ पैसे कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद जब टिकट का टाइम आएगा तो उस टाइम अपने आप नकाब उतर जाएगा किसने वोट क्रॉस करी थी, किसने नहीं करी थी। मैडम, आपने जो ये तीन कैंਡੀਡੇਟ है जिन्हें तीन ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ है जिन्हों ने वोट क्रॉस की है, ਤੁਹਾਨੂੰ उसका जानकारी भी है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता भी ये ਜਿਹੜੀ जानकारी है पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी रखनी चाहिए ताकि पार्टी उन्होंने खिलाफ एक्शन लेवे? देखो, पार्टी वालों को मैं अपना जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और ये भी बोला है कि पार्टी उनके ऊपर स्टैंड लेगी। कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी से कि वो अपना स्टैंड लेगी। मनीष तिवारी जी ने भी कांग्रेस में कमेटी बनाई है और इधर से आम आदमी पार्टी में कमेटी बनाई है। मैं तो कहती हूँ उन गद्दारों को साइड कर देना चाहिए, चाहे पार्षद 2 रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रह जाओ, 1 और 1 11, 2 ही बहुत होते हैं। लेकिन जिस दिन वोट क्रॉस हुई थी उसी दिन बुला के सबको मंदिर गुरुद्वारे चढ़ाते और मंदिर गुरुद्वारे पे चढ़ा के उनके बच्चों को लेके जाते, रखो सिर के ऊपर कसम, जिसने वोट क्रॉस करी है। वोट मेरी क्रॉस नहीं करी है, ये चंडीगढ़ की लाखों जनता का गला घोटा गया है। ये नहीं है कि मैं हारी हूँ, मैं हारी नहीं हूँ, मैं तो आज भी जीती हुई हूँ। वो तो पल पल मरते हैं, रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं डर के मारे कि तुम्हारी औलाद को कुछ हो गया, तुमने वोट क्रॉस करी है, और घर में कोई हादसा हो गया, तुमने वोट क्रॉस करी है, कहीं तेरी चोरी ना पकड़ी जाए, तूने वोट क्रॉस करी है। अरे पैसा दुनिया पे पड़ा है, कौन पूछता है पैसे को, लेकिन कभी भी अपना जमीर ना बेचो। और जिसने भी वोट क्रॉस किया, तीनों ने, उन्हें भी पता है कि तुमने वोट क्रॉस करिया, पार्टी के साथ गद्दारी की है। शर्म आती है ऐसे लोगों को जो आपस में 24 घंटे साथ में बैठ के खाया, साथ में चले, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और वो लोग गद्दारी कर गए। मेरे को मतलब सोच के भी शर्म आती है, और उन्हें तो बेशर्मों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वोट क्रॉस करने से पहले उनके हाथ नहीं कांपे। वो हारे हैं, मैं नहीं हारी। आज भी वो मेरे को देख के ऐसे रहते हैं, उन्हें पता है कि तेरी चोरी का इसको पता है। जैसे मैं स्टार्टिंग च दसिया भी मनीष तिवाड़ी जी डिमांड करन जा रहे हैं, लोक सभा विच मुद्दा उठान जा रहे हैं, और वो चाहते हैं भी चंडीगढ़ के ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ? जरूर करेगी जी। आम आदमी पार्टी के देखो बड़े लीडरों का तो इस क्रॉस वोटिंग में भी कोई रोल नहीं है जी। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरी औलाद निकम्मी निकले। मैंने आपको यही बोला, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि मेरा कोई भी कैंडिडेट वोट क्रॉस करे। हमेशा पार्टी अपने, ये नहीं कि हमारी पार्टी में, बीजेपी में भी बहुत हैं जो वोट क्रॉस करते हैं, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं क्रॉस करी, वोट वो भी क्रॉस करते हैं, सभी पार्टियों में है। कम से कम उनका नकाब उतरे। राजनीति में अगर आप आते हो 5 साल के लिए, पहली बात तो जीत के उस दिन ये भूल जाओ कि आप किस पार्टी से हो। उससे कोई जो मर्जी पार्टी हो, उस टाइम जीतने के बाद आप सबके हो और सबके काम करो। अगर आपको सौदे के लिए आना है तो मुझे लगता है राजनीति में नहीं आना चाहिए। इलेक्शन लड़के आते हो तो पब्लिक की सेवा मंदिर गुरुद्वारे में भी करते हैं, तो वो सोच के आओ कि सिर्फ सेवा करनी है, कि आप लोग बच्चे बड़े हो गए हैं और आपका टाइम भी अच्छा से पास होगा और आप लोगों की सेवा भी करोगे और आपको रात को नींद भी अच्छे से आएगी कि आप आज दिन में 10 काम अच्छे करके आए हो। लेकिन
जो लोग वोट क्रॉस करने के लिए आते हैं, मैं तो उनसे लोगों को बिल्कुल ही बेकार और ठेठ निकम्मे इंसान समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने के लिए आते हैं। और मनीष तिवारी जी का हम पूरी आम आदमी पार्टी समर्थन दे, पूरे का पूरा साथ देगी कि भाई 5 साल के लिए मेयर बने और हाथ खड़े करके हर साल मेयर बनना चाहिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।